आपके 100 हजारों दोषों को दूर करने वाला एक विलक्षण अद्भुत अक्षम्य योग बनने जा रहा है 14 अक्टूबर सन 2025 को। यह योग इतना अच्छा होता है कि इस योग में किया गया कोई भी प्रयास निष्फल नहीं होता। यदि आप इस टाइम पे कुछ मांगते हैं, कोई विश मांगते हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप उसके लिए सही कर्म कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी वह विश नहीं पूरी हो। और इसे कैसे पूर्ण करना है, आपको उस कार्य में सफलता कैसे प्राप्त करनी है, इसके लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छी एक रेमेडी देने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को 14 और 15 अक्टूबर को जो पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है उसके बारे में बता दूंगी कि यह नक्षत्र 11:54 से प्रारंभ हो जाएगा 14 अक्टूबर को और 12 बजे तक रहेगा 15 अक्टूबर के दिन। तो आपको इसी टाइम के बीच में यह कार्य करना है। अब स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस बार दीपावली से जस्ट पहले यह योग बन रहा है, पुष्य नक्षत्र में यह योग बन रहा है जो एकदम अद्भुत योग होता है। वह सभी लोग जो बहुत समय से परेशान हैं, किसी काम को पूर्ण करना चाहते हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही है। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स पे यह रेमेडी आजमाई हुई है और 100 से 101% उसका रिजल्ट मैंने देखा हुआ है। मेरे क्लाइंट ने अभी बताया मुझे कि उनको कितने अच्छे रिजल्ट मिले, तो मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। आपको करना क्या है ये समझिएगा। सबसे पहले चीज तो यह है कि आप जब भी कुछ मांगे परमपिता परमेश्वर से तो सकारात्मक होके मांगिए, बी पॉजिटिव। आपका जो लेखन है, आपको जो लिखना है, आपको जो मांगना है, उसमें हमेशा सकारात्मकता होना चाहिए, नकारात्मकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपके शब्दों में नहीं होनी चाहिए, आपके लेखन में नहीं होनी चाहिए। अब आपको यह करना कैसे है उसे समझिएगा। सर्वप्रथम तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। लिख के ये विश मांगनी है और यहां पे मैं एक बात आपको बोलूंगी, समझने का प्रयास करिएगा। हर व्यक्ति को लिख के मांगी गई चीज पूरी हो ऐसा नहीं होता है। वे सारे लोग जिनकी कुंडली में 5th हाउस में केतु हो, वो लोग अगर अपनी कोई विश मांगने से पहले उसे लिख देना तो उनकी वो विश कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। इसलिए जिनके 5th हाउस में है उन्हें नहीं मांगना है इस तरह से, उनके लिए मैं दूसरा तरीका बताऊंगी। बट जिन बाकी सारे लोग इस विश को मांग करके मैनिफेस्ट करके अपनी उस काम को पूर्ण कर सकते हैं। अब करना कैसे है उसकी टेक्निक समझते हैं। आपको पुष्य नक्षत्र वाले दिन रात्रि में, स्पेशली आप मध्य रात्रि से पहले का समय रख लीजिएगा, 11 से 12 के बीच का समय, और उस टाइम को आपको क्या करना है कि एक व्हाइट पेपर ले लेना है। व्हाइट पेपर से ब्लैक या ब्लू पेन से, व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू पेन मैंने क्यों कहा, क्योंकि ब्लैक या ब्लू जो है वो शनि देव का कलर है, रंग है, और व्हाइट कलर जो होता है ये चंद्रमा का, शुक्र का कलर है। शुक्र क्या है? हमारी पूर्ण, हमें जो हर चीज लग्जरी देने का जो ग्रह है वो शुक्र ही है। तो आप जो भी चीज मांग रहे हैं उसकी पूर्णता आपको इस शुक्र के कारण होगी। अब आपको करना क्या है वो समझिए। अपने विश को आपको लिखना है, आपको जो भी चीज चाहिए। जैसे कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, मान लीजिए कि आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपको कैसे लिखना है आप समझिएगा। आप लिखेंगे, मैं अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत खुश हूं, मेरे हस्बैंड या मेरा पार्टनर, हस्बैंड हो या वाइफ हो, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनके साथ बहुत सुखी हूं, हमारे घर संसार में सुख समृद्धि ऐसे ही बनी हुई है और हम इसमें खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इस तरह से आपको लिखना है और उस चिट को फोल्ड करके कहीं भी छुपा करके रख देना है। फिर आप उसको अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठेंगे आपको उस चिट को ओपन नहीं करना है और घर में ही कहीं छुपा करके रख देना है। आप बिलीव मानिए कि आपको लगभग 73 डेज के अंदर, अब मैं जो कह रही हूं समझिएगा, 73 डेज के अंदर आपको अपने उस प्रॉब्लम में चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपको कैसे लिखना है? मेरे पास मर्सिडीज है, मैं मर्सिडीज में बैठी हुई हूं और मैंने यह मर्सिडीज अपने पैसे से खरीदी है। ये लिखेंगे आप, उसको फोल्ड करके अपने तकिए के सिराने रख लीजिए और अर्ली मॉर्निंग उठ करके उस पेपर को चूम करके घर में कहीं छुपा देना है आपको। सिंपल सा इतना आपको करना है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वो सारे लोग
ध्यान क्या रखना है समझिए, सकारात्मक रूप से जब आप किसी विश को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपकी जरूर पूरी होती है, डेफिनेटली वो पूर्ण होगी, ऐसा संभव ही नहीं है। और पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसके स्वामी कर्म प्रधान शनिदेव हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि आपको अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना है। हमेशा याद रखिए कि बिना कर्म किए कोई भी विश पूर्ण नहीं होती है, पर कर्म करने के बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप इस योग का इसमें मैनिफेस्ट करके आप ट्राई करके देखें, 101% आपको सफलता मिलेगी। अब वो सारे लोग जिनका 5th हाउस में केतु बैठा हुआ है उन्हें क्या करना है वो समझते हैं। जिन लोगों का 5th हाउस में केतु बैठा है उन्हें रात्रि में अपने मन में वो विचार लाना है, उसको मैनिफेस्ट करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है और ध्यान रहे कि जो चीज आपको चाहिए उसको ऐसे आपको मांगना है कि मेरे पास ये चीज है। समझ रहे हैं? सकारात्मक रूप से कि मेरे पास ये है, मैं ये कर रही हूं। जैसे मेरे पास डायमंड की रिंग है, मैंने डायमंड रिंग पहन रखी है, इस तरह से। या फिर एक बात यहां मैं और बोलना चाहूंगी कि आप हमेशा प्रयास ये करें कि एक बार में प्रयास ना करें, बल्कि 101% एक बार में केवल एक विश मांगिए, 10 चीजें नहीं मांगी जाती हैं। तो पॉजिटिव वे में इसको मांगना है और मांग करके, जिनका केतु 5th हाउस में, ये सेकंड उनके लिए बता रही हूं कि आपको मन में अपने मांगना है और मांग करके आप सो जाइए। उसके बाद आपको मोबाइल नहीं देखना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं सर्च करना है। मांगने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करके बस सो जाइएगा और सोने के बाद सुबह उठिए, भगवान का नाम लीजिए और जब आप प्रातःकाल आपको 1 गिलास पानी लेना है। उस पानी को पीने से पहले देखना है उसमें, और उसमें देख करके अपनी उसी विश को दोबारा दोहराना है और बस उस पानी को पी लीजिए। बिलीव मानिए, आपको अपने नेचर में, मैं फिर कह रही हूं, आपके कर्मों में आपको चेंज दिखेगा। आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि आप अपने काम को सफल बनाने के लिए ऐसा कार्य करने लगेंगे। फिर मैं कह रही हूं, मैं कोई भी आप लोग को फैंटेसी में कोई भी रेमेडी नहीं देती हूं। मैं कभी भी फैंटेसी को सपोर्ट नहीं करती हूं। फैंटेसी मतलब इमेजिनेशन में कि हमने बस ये कर दिया, हमने तेज पत्ते पे ये लिख दिया, हमने बुक में ये लिख दिया और हमारा ये हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसको मांगिए पॉजिटिव वे में और मांगने के बाद उसको पॉजिटिव वे में उसके लिए कर्मा करिए, तो आपकी वो विश जरूर ही पूर्ण होती है। सेकेंड थिंग, आपको ध्यान क्या रखना है, पुष्य नक्षत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि पुष्य नक्षत्र में कभी भी विवाह ना करें, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है। ध्यान रखिएगा, हर चीज के लिए शुभ होता है। तो जैसे अक्षय तृतीया पे लोग विवाह करते हैं, तो वैसे ही पुष्य नक्षत्र में नहीं किया था। पुष्य नक्षत्र के ब्रह्मा जी का श्राप था इस नक्षत्र को, इस नक्षत्र को श्राप मिला हुआ था। ये श्रापित नक्षत्र है विवाह के मामले में, कि अगर आपने इस नक्षत्र में विवाह कर लिया तो आपका विवाह निश्चित टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। कारण क्या है? कारण यह होता है कि यह शनि का नक्षत्र है, शनि प्रधान नक्षत्र है। तो शनि का नक्षत्र होने के कारण इसको विवाह के लिए उत्तम नक्षत्र नहीं माना जाता। हर चीज में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होता है, तो इस मामले में यह श्रापित नक्षत्र है। तो विवाह आदि से संबंधित शुभ कार्य इसमें ना करें, अन्य सभी कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। अब जो 14 तारीख की तिथि है, समझिएगा, इसकी दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो वह सभी जातक जिनकी कुंडलियों में, जिनकी जन्म कुंडली में उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा, अर्थात कि उनके 7th हाउस में सैटर्न बैठा हो, बुध बैठा हो, शनि और बुध बैठा हो, या 7 नंबर राशि हो, तो इस तरह के जो योग होंगे, या जिनके लिए शुभ दिशा होगी पश्चिम उत्तर पश्चिम, उनके लिए यह ट्रांजिट, यह जो पुष्य नक्षत्र है 14-15 अक्टूबर को बहुत अच्छा है, सर्वोत्तम है। सेकेंडरी, वो सारे लोग जिनको घर लेना है, यदि आप घर लेना चाहते हैं तो आप 14 तारीख को मंगलवार के दिन अपनी विश मांगेंगे और घर की रजिस्ट्री आदि जो लोग कराते हैं, दीपावली पे बहुत सारे लोग वाहन लेते हैं, घर लेते हैं, जमीन लेते हैं, तो आप धनतेरस का वेट ना करें। समझिए मेरी बात को, धनतेरस का वेट ना करिए, आप ये पुष्य नक्षत्र में घर की रजिस्ट्री कराइए। या फिर आप वहां जाकर टोकन मनी भी अगर पुष्य नक्षत्र 14 अक्टूबर को दे रहे हैं ना, आप बिलीव मानिएगा ये अक्षय योग होता है, ये स्थिर योग है, आजीवन के लिए वो चीज आपके लिए शुभ फलदायी हो जाएगी। और यदि आप वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, वाहन व्हीकल आदि खरीदना चाहते हैं, या
खेती युक्त भूमि खरीदना चाहते हैं, फार्म हाउस खरीदना चाहते हैं, तो आप 15 तारीख बुधवार के दिन का चयन करिए और जाकर के रजिस्ट्री करा लीजिए या उस दिन वो चीज परचेज कर लीजिए, आपको सर्वोत्तम फल देगा। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बता दिया कि जिन लोगों की कुंडलियों में पश्चिम दिशा शुभ हो या उत्तर पश्चिम शुभ हो, उनके लिए बहुत समय बढ़िया है, बेहतरीन समय है 14 और 15 अक्टूबर का। अब इस दिन एक बात और ध्यान रखें, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि पुष्य नक्षत्र के दिन, क्योंकि यह जो समय है बहुत ही बढ़िया अभी आने वाला है। 18 अक्टूबर को जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो अपनी उच्च राशि कर्क में होंगे और 18 अक्टूबर को ही धनतेरस भी है, शनि प्रदोष भी है उस दिन, बहुत बढ़िया समय आ रहा है। तो इस समय आप जो भूमि वाहन व्हीकल आदि ले रहे हैं ना, उसके लिए उसके से संबंधित कोई कार्य करना हो या उस घर में प्रवेश करना हो, आपको उसका भूमि पूजन करना हो, तो वह सारे कार्य आप 18 अक्टूबर को करिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और यह विचार अपने मन से बिल्कुल त्याग दीजिए। जिन लोगों के मन में यह दुविधा आती है कि शनिवार का दिन पड़ रहा है, शनिवार को हमें ये प्रवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। उस दिन जो धनतेरस का पे योग बना हुआ है, धन वैभव योग बना, धन लक्ष्मी जिसे वैभव लक्ष्मी का व्रत जैसे होता है ना, तो वैभव लक्ष्मी जो योग होता है उस दिन वह योग बन रहा है, उस योग का निर्माण हो रहा है, तो सर्वोत्तम समय है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोग यह कह रहे थे कि यह दिवाली बहुत खराब रहेगी, मंदी रहेगी, फीकी रहेगी, खराब रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड की रचना देखिए, ब्रह्मांड में इतने अच्छे योग बन रहे हैं ना इस समय, इतने बढ़िया बढ़िया योग इस दीपावली पे बन रहे हैं कि आप देखेंगे ये दीपावली विलक्षण होगी। हालांकि सोना चांदी महंगा हो रहा है, फिर भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस पुष्य नक्षत्र का यूटिलाइजेशन रखिए। हर हर महादेव। शुभ धनतेरस, शुभ दीपावली। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको पसंद आते हैं मेरे वीडियोस या आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं, किसी विशेष टॉपिक पे चाहते हैं कि मैम वीडियो बनाइए, मुझे उपाय दीजिए इसके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं आप ये भी लिख सकते हैं। एस्ट्रो अल्पना की तरफ से आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।